Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे 10th क्लास के सेट सीरीज की। एन सेट चल रहा है, सेट नंबर 6 है और उसी की आगे बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, कोशिशों से टू न डर, प्रयत्न कर, कोशिशों से टू न डर, प्रयत्न कर। हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है मैं बता दूं आप लोगों को, थोड़ा सा तो सुविधा हो जाएगी। फिर से एक बार, ठीक है। देखिए बच्चों, सेट नंबर जो चल रहा है बच्चों, सेट नंबर 5 एन सीरीज चल रही है, 10th क्लास के लिए चल रही है, ईयर 2020 है और बायोलॉजी के लिए सेक्शन सी चल रहा है। इतनी बात तो आपको कंफर्मेशन में होनी चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 11वीं का खा, कह रहा है कि क्या होगा यदि हम खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर, खाद्य कड़ी के प्रथम स्तर को, जिसे हम लोग उत्पादक भी कहते हैं, उत्पादक के सभी जीवों को मार दें या समाप्त कर दें, जीवों को समाप्त कर दें। देखिए उत्पादक में आते हैं क्या, पौधे। उत्पादक में क्या आते हैं, पौधे। पहली बात तो ये पौधे। अगर इनको समाप्त कर दिया जाए तो सबसे पहले समाप्त कर दिया गया तो जो पारितंत्र है, पारितंत्र जो है बच्चों, वो असंतुलित अवस्था में आ जाएगा, असंतुलित अवस्था में आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी इसकी बात होती है। जब ये असंतुलित अवस्था में बेटा आ जाता है तो इसका एक सबसे जो नुकसान क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, ऐसे लिख दे रहे बेटा यहाँ पे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता बच्चों, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तृतीयक उपभोक्ता, इन सब में पोषक स्तर का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, पोषक स्तर का स्थानांतरण नहीं हो पाता है और ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं हो पाता है, ऊर्जा का स्थानांतरण भी नहीं हो पाता है, जिससे खाद्य कड़ी का क्रम अस्थिर हो जाता है या असंतुलित हो जाता है और सुचारू रूप से, ये सब पॉइंट है आपको लिखने पड़ेंगे, सुचारू रूप से कार्य नहीं करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट बन गए, ठीक है। आपको एक सारी बातें बतानी है, ठीक है। पोषक स्तर का स्थानांतरण नहीं होगा, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा, प्राथमिक द्वितीय तृतीयक उपभोक्ता में इन सभी ऊर्जा के स्थानांतरण न होने के कारण पारितंत्र असंतुलित अवस्था में आ जाएगा और सभी जीव क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उत्पादक ही समाप्त हो रहे हैं। खाद्य कड़ी की बात करें, इधर से देखिए, खाद्य कड़ी की अगर हम बात करें तो खाद्य कड़ी का क्रम अस्थिर हो जाएगा, असंतुलित अवस्था में हो जाएगा और ये सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जो मोटिवेशन मैसेज दे रहे हैं हम उन्हीं के लिए दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अच्छी बात है, ये भी बात पता चलनी चाहिए।
मोटिवेशन देने का मतलब ये होता है कि हम कहीं ना कहीं अपने आप को भी प्रेरित करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को ही मोटिवेशन देते हैं। तो ये बात आप सभी बच्चों को हम बताना चाहते हैं कि जो भी हम कुछ कहते हैं वो हम या तो पूरा कर चुके हैं या तो पूरा करने की कगार पे हैं या हमने उससे किया है। अगर हम ये कहते हैं कोशिशों से टू न डर, प्रयत्न कर, तो इसका मतलब 101% हम भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी टीचर है, टीचर विशेष तौर पे टीचर की बहुत बड़ी दायित्व होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है किसी बच्चे के भविष्य के निर्माण के लिए। वो किसी बच्चे का दूसरा माता पिता कहलाता है। तो हम ऐसी कभी भी कोई भी चीज नहीं कहेंगे जिससे आपके भविष्य को कोई वो हो, या हम ये भी नहीं कहेंगे जो हमने कभी ना की हो और आपको कह दें। तो ये बातों पे मेरे बच्चों विश्वास करना और सच्चे दिल से करना। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों? देखिए आसमान में क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है तो बेटा वैसे चिंता का विषय है और बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। ठीक है, सूर्य से देखिए कैसे लिखेंगे इसे, देखिए सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, गाना बन गया है। तो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें ठीक जब पृथ्वी पर आती हैं तो एक पृथ्वी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ओजोन लेयर या ओजोन परत। लेकिन धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के द्वारा इसका बेटा अपक्षय हो रहा है। क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। अगर हम यह करें या इस ओजोन में छिद्र हो रहा है। क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है, जिससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आने लगी हैं और पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीव एवं उनके जीवन को प्रभावित कर रही है। क्या कर रही है? प्रभावित कर रही है। इससे सर्वप्रथम अगर कोई रोग होने की बच्चों संभावना है तो उस रोग को हम कहते हैं चर्म रोग। ठीक है, स्किन रिलेटेड डिसीजेस। ओके, सो दिस इज कॉज्ड बाय this type of a radiation and we can say that it is a very harmful radiation. So हमें ये ध्यान रखना है। और इससे चर्म रोग, ठीक, त्वचा का कैंसर, अन्य प्रकार के कैंसर, बहुत सारी चीजें फैलती हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार के जीवों को, जलीय जीवों को एवं समस्त प्राणी जीव को के जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है और मनुष्य में तो ये रोगों को फैलाती है। तो ये बात आपको हेडिंग के वाइज से चर्म रोग लिखेंगे तो ये बताएंगे, त्वचा कैंसर में बताएंगे कैंसर हो जाता है, कैंसर की विशेषता बताएंगे कि विभिन्न प्रकार के रेडिएशन अल्ट्रावायलेट से आते तो विभिन्न प्रकार के कैंसर होते हैं। और लगभग मैं बता दूं पूरे वर्ल्ड की अगर बात की तो लगभग 2 से 3 जो प्रतिशत लोग होते हैं, मतलब वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 से 3 लाख प्रति वर्ष। ठीक, कभी कभी आंकड़ा हमें गलत भी लगता है लेकिन अब जो है सो है। 2 से 3 लाख प्रति वर्ष जो लोग मर रहे हैं उसमें ये जो स्किन कैंसर है वो कारण है। तो ये रेडिएशन के कारण होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए, जीवों एवं प्राणियों में जीवन पर उसके बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है, इसलिए ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है।
और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण, जितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा तो वायु प्रदूषण हमें रोकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वायु प्रदूषण से विभिन्न प्रकार की निकलने वाली गैसें CO2, SO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड फाजीन, है ना, ये सारी जो गैसेस हैं जो मैंने एक सांस में बोल दी हैं, ये सारी गैसेस फैला रही हैं और ज्यादा से ज्यादा ओजोन लेयर को भी काम कर रही है। और ये गैस और भी काम करती है, क्या काम करती है, ये ग्लोबल वार्मिंग पे भी बहुत इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउसेस गैसेस भी इन्हें कहते हैं। तो वैश्विक तापन भी बहुत हो जाता है, पृथ्वी का तापमान काफी ज्यादा अधिक हो जाता है, तो वैश्विक तापन पर भी इफेक्ट करती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज काफी today's day was very busy and I'm getting tired today, so मैं ये चाहती हूँ कि आज की पाठशाला को इतना ही रखते हैं। कल की पाठशाला को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और आज की पाठशाला अगर आपको समझ में आई हो, आपको कुछ इसमें अच्छा लगा हो, तो इसे अन्य बच्चों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। I want to announce about I will soon open the NEET faculty courses, so it may be after or mid half of March, it may be a possible after 1 month, जैसे जैसे संभव हो सकता है, but this video is dedicated only English language, so मेरी कोशिश है, डिमांड भी यही है कि होना चाहिए, और देखिए होना चाहिए, ठीक है, और मैं मानती हूँ होना चाहिए तो रहेगा, और अगर किसी को दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से, या उनको भी चाहिए तो फिर वो बताएं, फिर उनके लिए भी आएगा, लेकिन अब इंग्लिश वर्जन ही चलेगा क्योंकि भाई डिमांड है, और डिमांड के साथ साथ जो वहाँ का लेवल है वो एक अच्छा लेवल है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने भी दिया है और आप लोगों को भी देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इट मे बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो it is necessary to define and explain, and it is good to do it. So let's see and wait, उससे स्टार्ट करते हैं। तो आज की पाठशाला अगर आपको समझ में आई हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन टन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन। प्रणाम बच्चों।